की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा और ऊर्जावान महिला आयशा रहती थी। आयशा को उसकी ग्रेस, चार्म और उसकी रगों में बह रहे दया के लिए जाना जाता था। उसका साथी समीर एक होशियार और महत्वपूर्ण युवक था, जो उसके सपनों और आकांक्षाओं को साझा करता था। उनके परिवार उनके संबंध के सुधार के प्रति आनंदित थे और उनके विवाह की बड़ी तैयारी शुरू हो गई थी। हालांकि किस्मत ने आयशा के प्रेम कहानी के लिए अन्य योजनाएं रखी थीं। विवाह से एक हफ्ता पहले आयशा ने जोया से मिली, जो एक बचपन की दोस्त थी और वर्षों के बाद वापस लौटी थी। जोया एक जीवंत और बिना किसी चिंता के आत्मा थी और उसकी ऊर्जा ने आयशा पर एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा। जब विवाह की तैयारियां अपने चरम पर पहुंची, आयशा और जोया ने एक दूसरे के साथ और भी अधिक समय बिताया, पुरानी यादें ताजगी से जीवंत की और नई यादें बनाईं। आयशा ने खुद को जोया की प्रभावशाली ऊर्जा में खो देखा और वे विवाह के दिनों में अभिवादन नहीं किए जा सकते थे। आयशा की जानकारी के बिना गांव की चुगलखोरी चर्चा बनाने लगी। गुप्तचर जैसे बताने लगे कि उसकी जोड़ी में बदल रहे खासी नजदीकियां हैं। समीर के परिवार उनके बेटे के खुशी के बारे में चिंतित होने लगे। उन्हें चिंता होने लगी कि आयशा शादी के बारे में दोबारा सोच सकती है। बुरी समझ के इसे बढ़ाने पर उसका साथी समीर ने उससे संपर्क किया, जिससे उनकी बहस हो गई, जिसने उनके संबंध पर एक अंधेरे पर्दे डाल दिए। दुखिनी होकर आयशा ने निर्भीक बनाने का निर्णय लिया। एक भारी हृदय के साथ उसने समीर को समझाया कि जोया बस एक प्यारी दोस्त है और गांव में फैले जा रहे अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। उसने समीर से अपने पर विश्वास करने की बात की, उसे यकीन दिलाते